तो कैसे हैं आप। आज है 15 मार्च। 15 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बनते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश इस वर्ष के अंत या वर्ष 2022 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है। कौन सा देश इस वर्ष के अंत तक या 2022 तक 22 के मध्य तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका जो है वो 70 से 80% टीकाकरण करने का प्रयास कर रहा है। अब अमेरिका है तो अमेरिका की राजधानी बीजिंग है। अमेरिका की राजधानी बीजिंग है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो शी जिनपिंग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और यहीं पे एक गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के मध्य स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की? तो ये है श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2021 को जो है वार्ता की है। ठीक, और श्रीलंका से की है तो श्रीलंका की कैपिटल देख लेते हैं। तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनीपुरम। श्री जयवर्धनीपुरम ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। कोलंबो जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 12 करोड़ की आबादी के लिए 1,19,000 डॉक्टर जो लगभग WHO मानदंडों को पूरा करता है? तो ये कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। ठीक, बिहार है तो अब बिहार के बारे में डिटेल देख लेते हैं। बिहार की तो पहले बेसिक करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि बिहार का है क्या। ठीक, नंबर 1 है, बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया है। दूसरा है, नाग बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई ज़िले में स्थित है और बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, और चौथा नंबर है, बिहार राज्य ने उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताज़ा मामले सामने आ रहे हैं। और पांचवा है, के सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ठीक, और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बन रहा है। अगला है, नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। कभी कभी कोई शब्द बोलने में जो है दिक्कत होती है। और अगला है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई है, ये बिहार में है। और मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना लॉन्च की गई है बिहार में। और बिहार की मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। ठीक, अब बिहार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के जो CM हैं वो जो है नीतीश कुमार हैं। CM नीतीश कुमार हैं और गवर्नर जो हैं वो पेमा खांडू हैं। फागू चौहान हैं। सॉरी, पेमा खांडू दूसरी जगह के हैं। गवर्नर जो है फागू चौहान हैं और जो है चीफ जुडिशियल जो है पटना में है, मतलब कि हाई कोर्ट पटना में है। और संजय करोल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक, और बिहार में 38 ज़िले हैं, 40 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 16 और
विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट 75 है। और बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है बिहार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने के मामले में किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला? तो किस राज्य को पहला स्थान मिला? ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा में रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य बना। अब छत्तीस बना है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अब इसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। इसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। और यहाँ के सीएम जो हैं वो भूपेश बघेल हैं। सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं अनुसूया उइके हैं। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं यहाँ के पीके रामचंद्रन मेनन है। पीके रामचंद्रन मेनन है। और यहाँ के जो हाई कोर्ट है ये बिलासपुर में है। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी और तेलंगाना, 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने 13 मार्च 2021 को अस्पताल में कम से कम 6 रोगियों की मौत के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं जॉर्डन के। जॉर्डन के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो 12 मार्च को 2021 को अस्पताल में 6 रोगी मरने के कारण जो है इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क एटीएम किस ज़िले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है पुलवामा ज़िले में। पुलवामा ज़िले में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में मिल्क एटीएम स्थापित किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर की बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इसकी जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। और जम्मू और लद्दाख का जो है मतलब कि विकास हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। ठीक, और यहाँ के जो मनोज सिन्हा हैं लेजिस्लेटिव गवर्नर। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं पंकज मित्तल हैं। और जो है ये लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किस राज्य सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है? तो ये है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। अब IBM है तो IBM की फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस, M से मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। 16 जून 1911 को हुई थी। और IBM का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके जो CEO हैं वो अरविंद कृष्ण हैं। ठीक, अब आगे
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक बात और, स्टेम, स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम का फुल फॉर्म है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। अब उत्तराखंड ने की है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण और एक देहरादून। गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और देहरादून जो है वो ग्रीष्मकालीन है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो अब जो है तीरथ सिंह रावत हैं। ये गलत हो गया है, अब यहाँ के गवर्नर तीरथ सिंह रावत हैं। अरे सीएम, सॉरी यार, सीएम जो हैं तीरथ सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक, अब उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, 5 लोकसभा सीट और 4 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीट है। ठीक, और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान। और जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज किस राज्य से हैं? अभी पूछा गया था कि मतलब कि कौन भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए कि जो 10,000 रन विश्व की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट मैच में बना चुकी हैं। और आज ये क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कहाँ से हैं? राजस्थान के जोधपुर से। कहाँ से हैं? राजस्थान के जोधपुर से हैं। ठीक, राजस्थान के जोधपुर से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में आयोजित हुआ था। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और ये ग्रीष्मकालीन, इसकी भी 2 राजधानी है। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन राजधानी है। ठीक, और इसके 12 ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश के, 4 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट 68 है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर। और गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ जस्टिस जो हैं वो जो है लिंगप्पा नारायण स्वामी। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो शिमला में स्थित है। ठीक, और बाउंड्री जो है ये किन किन राज्यों के साथ लगाती है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यूके मतलब उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ठीक, 6 राज्यों के साथ, मतलब कि 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत का विद्युत वाहन ईवी राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली तैयार है जो है विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जल्द ही किस शहर में संचालित किया जा रहा है? किस शहर में संचालित किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु जो है कर्नाटका की राजधानी है। ठीक, भारत का पहली केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में संचालित होने जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने छात्रों और उनके परिवारों से
2.25 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। किस IIT संस्थान ने छात्रों और उनके परिवारों से 2.25 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है? तो ये है IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायको का निधन हो गया है? किस देश के प्रधानमंत्री का मार्च 2021 में निधन हुआ? तो ये हैं आइवरी कोस्ट। कहाँ के हैं? आइवरी कोस्ट के। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। और दूसरा है, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। और तीसरा है, वाराणसी फूलों और सब्जियों बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया वाराणसी में। और अगला है, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन यूपी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन यूपी में किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। आगे देख लेते हैं। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ पर कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है। ठीक, और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना रोकने के लिए एक हैशटैग लागू किया है, हाथ धोना रोके कोरोना अभियान लागू किया है। और भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसका बेसिक। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है लखनऊ। और जो है इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के CM जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, और यहाँ पे 75 ज़िले हैं और 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट और 403 जो है विधानसभा सीट और विधान परिषद सीट 100 है। ठीक, और चीफ जस्टिस यहाँ के जो है गोविंद माथुर हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है। और यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये 2 पार्क हैं। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ और किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये हैं अनामिका को। किसे दिया गया? अनामिका को। ठीक,
अब अनामिका को दिया गया तो इसको हम देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनामिका हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई हैं। जो अनामिका हैं वो देश की पहली साहित्य पुरस्कार अकादमी प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनामिका को यह सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लिए दिया गया है। ठीक, इनकी जो कविता थी टोकरी में दिगंत, कविता का संग्रह टोकरी में दिगंत 2014 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, जो कविता का संग्रह था वो 2014 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मैथिली रचनाकार को साल 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस मैथिली रचनाकार को 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो कमकांत झा को, रमाकांत पढ़ रहे हैं आज, कमकांत झा को। ठीक, इस वर्ष 3 बिहार के निवासियों हिंदी कवियत्री अनामिका और मैथिली रचनाकार कमकांत झा और उर्दू साहित्य हुसैन उल हक को अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, ये अकादमी पुरस्कार याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वर्ष मतलब कि जो है हिंदी कवियत्री अनामिका को और मैथिली रचनाकार कमकांत झा को और उर्दू साहित्यकार हुसैन उल हक को अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, तो 20 भारतीय भाषाओं में। कितनी भाषाओं में, तो 20 भारतीय भाषाओं में दिया है। 12 मार्च 2021 को साहित्यिक अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। ठीक, अब इस अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस उपन्यास को कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और डेली वीडियो आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं डेली 2-3 स्टेट के जो है बेसिक डिटेल्स कवर करती हूँ, बताती हूँ, तो उससे जो है आप लोग डेली अगर वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कि अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, और साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबवार की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक इन पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महेश चंद्र गौतम को किस उपन्यास के लिए उन्हें संस्कृत भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वैशाली। जो वैशाली उपन्यास है ये संस्कृत भाषा का है और इसके लिए डॉक्टर महेश चंद्र गौतम को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री व लेखक के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए उन्हें कन्नड़ भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए उन्हें कन्नड़ भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ये हैं एम वीरप्पा मोइली। इन्हें जो है कन्नड़ भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब
ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो पुरस्कार के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक संस्मरण और 1 महाकाव्य के लिए पुरस्कार घोषित किया गया है। ठीक, आप ये बेसिक जो है डिटेल्स जो हम बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में इन पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया है। और कविता संग्रहों के लिए पुरस्कृत कवि अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी और हरीश मीनास्त्र गुजराती, अनामिका हिंदी, आर.एस. भास्कर कोंकणी और इरंगुबम देवेन मणिपुरी, रूपचंद्र हादसा संताली एवं निखिलेश्वर तेलुगु भाषा में इनको जो है भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और अगला है उपन्यास हेतु पुरस्कृत उपन्यासकार हैं नंदा खरे मराठी भाषा के और डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम संस्कृत भाषा के और इमायम तमिल के हुसैन उल हक। ठीक, हुसैन उल हक जो है अरबी के हैं। ठीक, अगला आगे देख लेते हैं। आगे है कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत कहानीकार अपूर्व कुमार सैकिया असमिया, रणधीर ओबायरी बोडो से, हृदय काल भारती कश्मीरी से, कमलकांत झा मैथिली एवं गुरुदेव सिंह रूपाण पंजाबी भाषा से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, और ज्ञान सिंह को डोंगरी भाषा एवं जेठो लालवानी को सिंधी भाषा और नाटक के लिए और एम वीरप्पन मोइली को कन्नड़ भाषा में एवं श्री शंकर मणिशंकर मुखोपाध्याय, श्री शंकर का नाम है मणिशंकर मुखोपाध्याय, इन्हें बांग्ला भाषा के लिए क्रमशः संस्मरण और महाकाव्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक, और मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी भाषाओं में पुरस्कार बाद में घोषित किए गए हैं। और अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, आगे भी देख लेते हैं इसके बारे में। आगे है हुसैन उल हक के उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए उन्हें उर्दू भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, अगला है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम के उपन्यास वैशाली के लिए उन्हें संस्कृत भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक एम वीरप्पा मोइली के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए उन्हें कन्नड़ भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर दिया गया है। ठीक, ये सब बेसिक डिटेल आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण एवं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया। तो ये IDBI बैंक है। IDBI बैंक के CEO जो हैं राकेश शर्मा हैं और इसके मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। ठीक, IDBI जो है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक को अपना संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया गया है। अब हाल ही में RBI द्वारा यह नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार बैंक नियामक पूंजी शुद्ध NPA और उत्तोलन अनुपात पर PCA मानदंडों की उल्लंघन में नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस
लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस। तो ये है एक्सिस बैंक। ठीक, एक्सिस बैंक ने BRN ऐप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल एडवाइस डिवाइस जो है लॉन्च किया है। ठीक, एक्सिस बैंक के नए BRN ऐप डिवाइस चेन और वॉच लूप जैसी कई तरह की एक्सेसरीज में उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को जब भुगतान के लिए अपने स्मार्टफोन और वॉलेट को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वॉलेट और भुगतान स्मार्टफोन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है भुगतान करने के लिए। ठीक, अब चलते फिरते संपर्क रहित लेन देन करने के लिए इन पहनने योग्य उपकरणों को आसानी से पहना जा सकता है। ठीक, और ग्राहक इन उपकरणों का उपयोग किसी भी व्यापारी पर कर सकता है और जो संपर्क रहित लेन देन को स्वीकार करता है। 5,000 रुपये तक के लेन देन के लिए उपयोगकर्ताओं को POS मशीन पर डिवाइस को लहराना होगा और 5,000 रुपये से अधिक लेन देन के लिए एक पिन की आवश्यकता होती है। अगला है, यह कार्यक्रम अपने ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिसमें 10% कैशबैक, डाइनिंग पार्टनर के साथ साथ धोखाधड़ी की देयता खरीद सीमा का 100% तक कवर शामिल है। ठीक, इतना बेसिक इसका ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को FIAF अवार्ड 2021 में से सम्मानित किया गया है। तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ठीक, अब अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व होंगे। ठीक, FIAF की स्थापना 17 जून 1938 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास पूरा कर लिया है। तो ये है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास पूरा कर लिया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इस सिंथेटिक एपर्चर रडार का निसार नाम दिया गया है। निसार नाम जैसे नासा और इसरो दोनों मिल करके जो है निसार बने हैं। ठीक, जो पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति I और S बैंड SAR के लिए यह संयुक्त सहयोग है और इस मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट में 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, अब हम आगे और इसके बारे में जान लेते हैं। नासा मिशन के L और SAR प्रदान कर रहा है, जो विज्ञान डाटा GPS रिसीवर, एक कठोर राज्य रिकॉर्ड और पेलोड डेटा सबसिस्टम के लिए एक उच्च दर संचार तंत्र है। इसरो मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट, बस S बैंड रडार लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसका लक्ष्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तनों के कारण और परिणामों का वैश्विक मापन कर सकता है। ठीक, अब इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटका में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और नासा के बारे में है, नासा कार्यवाहक प्रशासक स्टीव जुर्स्की है और मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। ठीक, और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल का प्रश्न जो पूछा गया था उसका जवाब क्या है, तो इसे देख लेते हैं। जैसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCB
NCRB ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 36वां स्थापना दिवस मनाया। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। ठीक। और एजुकेट गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की? तो राजस्थान ने की है। और नसाओ किस देश की राजधानी है? बहमास की। और 5वां क्वेश्चन है, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? यह है तेलंगाना राज्य। ठीक। आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया कीजिए। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं तो फिर आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक। इसलिए हम आपको क्वेश्चन डेली 5 क्वेश्चन देते हैं और आप उसका आंसर ज़रूर दिए कीजिए। आज का क्वेश्चन है कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक्स में 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए तैयार है? इसका उत्तर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि चीन ने किस देश के साथ मार्च 2021 में एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर बताइएगा। और किस राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी केंद्र सरकार के जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? इसका आंसर बताइए। और 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर बताइए। और लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जो है इन प्रश्न का आंसर लिख करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो नए लोग आए हों वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।